आज भगवती की पूजा हो रही है, नवरात्र व्रत में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सी बहनें व्रत भी होंगी और नहीं होंगी तो उतरती उतरती रहती हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत क्यों रहते हैं हम लोग? उपवास क्यों करते हैं? उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मात्र एक ही मतलब है भाई बहन, कि उस परमात्मा के, उस भगवती के नजदीक पहुंचे हमारा आपका मन। ऐसा नहीं है कि सवेरे से भूखे हैं और जल्दी से शाम हो जाए, कुछ पेट में जाए, उसके लिए हम लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। व्रत का मतलब यही है। और एक बात मैं बताऊंगा भाई बहन, सब कब से मैं सोच रहा था ये बात जरूर बताऊंगा। लेकिन नवरात्रि व्रत में सब लोग रह रहे हैं व्रत ना, भगवती की पूजा कर रहे हैं, भगवती की ना। अभी भी देखिए चर्चा बहुत लेट से शुरू हुई है, उसमें हम लोगों का दोष या किसका दोष, किसी का दोष नहीं है। क्या करें हम लोग, धरती के आकर्षण में है। तो भगवती की पूजा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवती को खुश कैसे करेंगे ये तो पता होना चाहिए ना। प्रभु खुश रहेंगे तो नहीं, अगर भगवती की पूजा हम लोग कर रहे हैं तो भगवती खुश कैसे होंगी ये हमको आपको पता होना चाहिए। ऐसे कि भगवती को खुश करने के लिए ही हम लोग पूजा कर रहे हैं ना, कि ताकि हम मतलब भगवती खुश हो जाए, हमको जो चाहिए वो मिल जाए। इसीलिए ना हम सुख से रहें, हम आराम से रहें, दिक्कत परेशानी न हो, इसीलिए भगवती की पूजा करते हैं ना। तो भगवती खुश कैसे होगी इसकी गणित हमको आपको पता होनी चाहिए। अभी एक दीदी बोल रही थी ना कि 15 साल के शिष्य हम, और 3 सूत्र नहीं बता रही। अब बाद में बोल रही थी कि भजन नहीं होगा। नहीं वो दीदी नहीं, दूसरा रो रही दीदी भी तवन बोली ना, जो रो रही दूसरा दीदी नहीं, पीला साड़ी रो रही है ना, मतलब चलिए ठीक, कोई नहीं आगे बोली। रो रही थी नहीं पीला साड़ी पहन के वो करिए भजन उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। देखिए रोने की बात हम नहीं बोले हैं, नहीं दूसरा भजन की बात। जैसे 15 साल के शिष्य है, या तो मत कहिए कि 15 साल के शिष्य है, साफ वोट जाइए कि हम अभी नए नए जुड़े हैं। 3 सूत्र अगर नहीं आता है, 3 सूत्र का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग 15 साल गिना करके क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है। और फिर भी कह रही है कि 3 जो है भजन नहीं होगा क्या? यानी भजन का मन पकड़ा है, 15 साल के शिष्य है, 3 सूत्र साहब ने दिया है भाई बहन, 3 सूत्र का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। जो रो रही थी ना वही बोली थी। अरे कोई बोला आगे बोलने दीजिए। तो भगवती की पूजा हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका रहस्य क्या है हमको आपको पता होना चाहिए कि भगवती खुश कैसे होंगी। साहब ने अपने शक्ति रहस्य में 2 लाइन में बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं है तो बड़ी लंबी व्याख्या है उसकी, लेकिन 2 लाइन में बताऊंगा क्योंकि सबको जल्दी जल्दी है, सबको जाना है। पूजैया है, नवमी है, नवरात्र है, व्रत हम लोग हैं, उपवास रह रहे हैं, माता की पूजा करनी है, सच्चाई है भाई बहन, करना ही है। साहब ने कहा कि भगवती से मैंने पूछा था कि जहां भी जाता हूं कहता हूं महादेव को गुरु बनाइए, तो सब पकड़ लेता है, मुझे कहता है शक्ति का रहस्य बताइए। तो इस शक्ति का रहस्य क्या है? शक्ति के हम लोग पूजा कर रहे हैं ना, तो शक्ति का रहस्य क्या है? तो मां भगवती ने 2 लाइन बताया। साहब बोलते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ा, तो मैंने कहा लिख दीजिए तो भुला जाएगा। तो भगवती ने पीछे लिख दिया, लिखा गया। क्या लिखाया? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। साहब कहते हैं जब लिखा गया तो मुझे याद हो गया, कुछ दिन याद किया, फिर भुला गया। फिर भगवती से मुझे भेंट ही नहीं कभी हुई, शक्ति से मतलब ही नहीं था। मैं श्मशान की साधना करने वाला, मुझे भगवती से क्या मतलब, शक्ति से क्या मतलब। अचानक एक दिन मैंने महादेव से पूछ डाला कि लोग शक्ति रहस्य करता है सरकार, इस शक्ति का रहस्य क्या है? तो महादेव ने कहा नमः शिवाय। साहब कहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि इतना दिन तक पूजा पाठ किया, तंत्र मंत्र की साधना किया, अरे किसी का मंत्र अगर है तो उसके नाम उसमें जुड़े रहते हैं। भगवती का मंत्र है तो भगवती का नाम होगा, काली का नाम होगा, तो ये नमः शिवाय कैसे होगा? नमः शिवाय तो महादेव का मंत्र है।
तो ये भगवती का कैसे होगा? साहब कहते हैं कि बीच में कोनो हमको लगा कि कोनो प्रेत आ गया, ये महादेव नहीं बोले हैं। लेकिन बाद में साहब बताते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन अचानक महादेव ने पूछा, घंटानंद अच्छा ये बताओ, क्योंकि साहब देखिए महादेव तो मन की बात जानते हैं ना, मन में उथल पुथल साहब के मच रही थी, ये नमो शिवाय कैसे हो सकता है, नमो शिवाय कैसे हो सकता है। महादेव ने पकड़ लिया और कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप सर्विस करते हैं, आपके अगर सर्विस में कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति परिचित आ जाए तो क्या उसको आप चाय पीने के लिए कहते हैं? तो साहब ने कहा कि नहीं। बैठने के लिए कुर्सी देते हैं? कहा नहीं। तो फिर क्यों नहीं देते हैं? कहा उससे क्या मतलब है, उसका काम कर देते हैं और वो चला जाता है। साहब कहते हैं कि वही व्यक्ति अगर शिव का शिष्य बन करके शिव चर्चा के नाम पर आपके डेरा पर पहुंच जाए तब उसके साथ क्या करते हैं? तो साहब ने कहा कि अपने बाबूजी को उतार करके जमीन पर बैठा देते हैं और उसको बिस्तर पर बैठा देते हैं। नीलम दीदी खाना बनाती है, खिलाती है और उनका जूठा बर्तन साफ करती है। तो महादेव ने कहा कि बताइए कि शिव चर्चा के नाम पर वो आया है, शिव का शिष्य है, तो आप जानते हैं उसको कि शिव का शिष्य है? कहा नहीं सरकार जानते तो नहीं है। क्या बताइए मुखोटा पहन के आया है, वो पता नहीं शिव शिष्य है कि नहीं, शिव चर्चा के नाम पर आ गया तो आप इसको इतना तवज्जो देते हैं और जो जिसने पैदा किया आपको उसको बिस्तर, उसको जमीन पर सुला देते हैं और उसको बिस्तर पर जगह देते हैं और अपनी आपकी पत्नी जो है उनको खाना खिलाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? इसका मतलब कि आपको महादेव से मोहब्बत है। साहब ने कहा जी उतना तो नहीं है मुझे मोहब्बत, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तब साहब ने कहा कि बताइए महादेव यानी जिस महादेव की जिस महादेव का शिष्य आता है आपके यहाँ, आपको पता है कि पता नहीं चेला है कि नहीं, लेकिन उसके नाम पर आता है तो आप उसको इतना तवज्जो देते हैं, उसकी इतनी सेवा करते हैं, तो आपको तो ये पता है कि भगवती मुझसे कितना प्रेम करती है। क्या सरकार ये तो दुनिया को पता है। तो बताइए जो भगवती मुझसे इतना प्रेम करती है तो बताइए भगवती का मंत्र जो है, जो महादेव माने महादेव को जो मानने वाला है, भगवती उससे कितना प्रेम करती होगी। तो भगवती का मंत्र नमः शिवाय नहीं है तो क्या है? साहब ने कहा कि भगवती का मंत्र नमः शिवाय नहीं है तो क्या हो सकता है कि जिस भगवती को महादेव इतने पसंद है कि महादेव के नाम पर आप उनको जो है मानते हैं, तो भगवती का मंत्र तो नमः शिवाय हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवती से आप अगर कुछ लेना चाहते हैं, शक्ति लेना चाहते हैं, वो आपको दे सकती है, लेकिन भगवती के घर में अगर प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए तो महादेव की आपकी झोली ढोनी पड़ेगी, यानी महादेव की पूजा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पूजा क्या करना है? महादेव को प्रतिष्ठित कर दीजिए, भगवती खुश। तो इससे बड़ा मंत्र क्या चाहिए हमको आपको? यानी इस नवरात्र का या भगवती की पूजा का, भगवती के रहस्य का निचोड़ है भाई बहन कि हम आप अगर महादेव का काम करते हैं, महादेव की चर्चा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो इससे बढ़िया काम नहीं है, इससे पुनीत काम नहीं है, इससे भगवती खुश होंगी। अगर भगवती खुश होंगी तो महादेव तो खुश होंगे, क्योंकि अगर एक पत्नी का पति अगर डीएम बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी किसको होगी? पत्नी को होगी ना। तो बताइए पत्नी अगर खुश है कि मेरा पति डीएम है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तो माने भगवती को खुश करने के लिए महादेव को डीएम बना दीजिए। कहने का अर्थ ये है महादेव को प्रतिष्ठित कर दीजिए, माँ भगवती वैसे ही खुश हो जाएगी। उनको खुश करने की सबसे अच्छा तरीका तो साहब ने बताया। तो बस अधिक कुछ नहीं कहना है भाई बहन, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी करते हैं, पूजा पाठ गलत नहीं है, लेकिन हाईटेक पूजा है, इस पूजा को मत छोड़िए, इस पूजा को जरूर करने का प्रयास करिए, मन ही मन करिए, नमः शिवाय करिए, दया मांगिए महादेव से और लोगों से बातचीत करिए,
3 काम बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बस अधिक कुछ नहीं कहना है साहब के इसी शंकर को दोहराते हुए काफी समय हो गया हम लोगों को। बस अधिक कुछ नहीं कह करके साहब के इसी शंकर को दोहराते हुए आइए शिव को अपना गुरु बनाए। मात्र को एक ही संकल्प और एक ही विकल्प, अब शिव को अपना गुरु बनाना ही होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देता हूं।